आप अगर 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपए भी खुदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका वो भाग है, वो उसी का भाग है। हम उसको दे करके एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देते हैं तो हम बरकत को पाते हैं, हम आशीष को पाते हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। यदि परमेश्वर हमारा अनुग्रह ना करता तो हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आज हम यहाँ जिंदा हाजिर नहीं होते। हालेलुया। ये खुदावन की महान करुणा का फल है, ये खुदावन की दया है हम पर कि खुदा ने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। और आज हम जीवित पाए जाते हैं। खुदा का वचन कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। आज हम इसी कारण बचे हुए हैं क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बदलता नहीं है। जब हम बदल जाते हैं, जब हम खुदा की राहों पर चल रहे होते हैं और हम खुदा की राहों पर चलते हुए बदल जाते हैं तो खुदा भी बदल सकता है, लेकिन खुदा बदलता नहीं है। हालेलुया। आपको पता है आदम और हव्वा जो है वो खुदा की राहों पर चल रहे थे, वो खुदावन की बातों को मान रहे थे, और जैसे जैसे वो खुदा की अगुवाई में चल रहे थे परमेश्वर उन्हें आशीषित करता हुआ जा रहा था। बाइबल बताती है कि रात के, शाम के ठंडे समय में खुदा उनसे मिलने आता था, बातचीत करने आता था, खुदा उनसे बातचीत करता था, खुदा उनसे मिलता था। लेकिन जिस काम को खुदा ने मना किया था, जिसको कहा था खुदा ने कि इसको मत करना, ना वचन में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा है अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, यानी कि जो मैंने तुमसे कहा है उसको तुमने पूरा नहीं किया है। मैं जो कहता हुआ आ रहा हूं तुमसे, खुदा इस बात को कह रहा है। वो कहता है मैं जो तुमसे कहता हूं वो तुम करते नहीं हो, लेकिन मैं बदलता नहीं हूं। अगर मैं बदल जाता तो मैं तुम्हें नाश कर देता, है ना। हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। यहाँ पर आगे हम पढ़े तो लिखा है और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। खुदावन का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे और आपके पास ये समय है कि हम खुदावन की ओर फिरे, क्योंकि हम बहुत शायद दूर हो चुके हैं खुदा से। शायद कई बार हम खुदा से इतना दूर जा चुके हैं जहां से हमें लग रहा है कि अब हम वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा हमारा बदलता नहीं है, वो आज भी अनुग्रह करने के लिए तैयार है, वो आज भी हम पर दया करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम आज दो बातों पर चर्चा करेंगे। जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसा कि मैं पहले आपको कह रहा था। और इस संसार में रहते हुए कई चीजें हैं जो हम बोते हैं लेकिन काट नहीं पाते। मेरा मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब कि कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जितना मेहनत हमने करी थी उतना हम प्राप्त नहीं कर पाते। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि आखिर क्यों ऐसा होता है हमारे जीवन में? जितना काम हम करते हैं उतना परिश्रम, जितना परिश्रम हम करते हैं उतना फल हमें नहीं मिलता। मैं आपको एक आयत बताऊंगा, मलाकी उसका 3 और उसकी 11 आयत को पढ़े पहले। मैं तुम्हारे लिए लिखा है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा, नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा, वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। देखो यहोवा का यही वचन, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये खुदावंत स्वयं कह रहा है। वचन में लिखा है सेनाओं के यहोवा का
यही वचन है। इसका मतलब परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। आपको पता है जो नाश करने वाला आत्मा है, जो नाश करने वाला है, वो नाश कर देता है सारी चीजों को। क्यों नाश करता है? इसका कारण आप जानते हैं? आखिर क्यों होता है? खुदा क्यों नहीं घुड़क देता? खुदा क्यों नहीं उन्हें काट देता हमारी चीजों पर से? खुदा क्यों ऐसा नहीं करता कि वो चीजें हमारी नष्ट होती जा रही हैं, वो बर्बाद होती जा रही हैं? क्यों ऐसा होने देता है? आप जानना चाहेंगे, मैं आपको बताना भी चाहूंगा। 10 आयत को पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। खुदा का वचन कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में, कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है ऐसा करके मुझे परखो, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब हम अपने दशमांश जो खुदा का है, जो खुदा का भाग है, जो हमें देना ही चाहिए, जब हम रोक कर रखते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये जानते हैं शायद कि इसी में हमारा सब कुछ हो जाएगा, है ना? कई बार हमें दशमांश निकालने में बहुत कष्ट होते हैं। ऐसा लगता है इसी में हमारा सब कुछ हो जाएगा, इसी में हम सब कुछ कर ले जाएंगे। क्या सही है? अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं खुदा की दया से और आपने 10 रुपए खुदा के लिए निकाल दिए जो खुदा का भाग है, तो फिर जब आप उसे रख लेते हैं, आप सोचते हैं शायद 10 रुपए रख करके हम बहुत ज्यादा कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। क्योंकि पता है वो नाश करने वाला जो है ना, वो उससे कहीं ज्यादा नाश कर देता है। आपने 100 रुपए रखे थे इसलिए कि ताकि दशमांश ना लेकर के मैं 10 रुपए में और भी कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ 10 रुपए की बात यहाँ नहीं है, बात होती है दशमांश की। आप अगर 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपए भी खुदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका वो भाग है, वो उसी का भाग है। हम उसको दे करके एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देते हैं तो हम बरकत को पाते हैं, हम आशीष को पाते हैं। फिर खुदा जो है उसमें से जब जो खुदा अब 90 रुपए जो हमारे पास बचे हैं, खुदा उसमें इतनी बरकत दे देता है कि उसी में शायद हम वही काम 1000 में भी नहीं कर पाते, लेकिन उसी 90 में हम उस काम को कर ले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्यों कर पाते हैं? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि खुदा जो है आपकी चीजों से, आपकी उपज में से, आपकी खेती में से, आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से खुदा आपके उस सारी चीजों में से नाश करने वाले को भुड़कता है और वो फिर वापस नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। वो जब नाश करने वाले को भुड़क देता है, वो दूर चला जाता है। तो जब नाश करने वाला रहेगा ही नहीं, तो फिर हम अपने ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर नाश करने वाला रहेगा तो आप सोचेंगे शायद 90 में हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, 100 में ही करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसी दिन कोई बीमार हो जाए और आपको 100 के 200 लगाने पड़ जाए, है ना? या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि आप उस 100 रुपए में कुछ ना कर पाए और यूं ही सब चला जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि खुदा का जो है, जो खुदा का भाग है, उससे मत रोको, क्योंकि आप उसे जब रोकोगे नहीं तब बड़ी बरकत को पाओगे, बड़ी आशीष को पाओगे। आपकी खेती में जो कुछ हो रहा है, मैं कहता हूँ आप 100 गुना फल काटने पाओगे। लेकिन काटोगे तभी जब आप खुदा का भाग खुदा को दोगे। लेकिन अगर आप यूं ही कंजूसी करते रहे, यूं ही सोचते रहे कि इसी में शायद मेरा सब कुछ हो जाएगा, अगर हम 10,000 कमाते हैं, 1,000 निकालने में 1,000 जो है वो हम अपने बच्चों को कपड़े ले आएंगे, हम अपने लिए बहुत कुछ कर लेंगे, तो शायद मैं इस बात को जानता हूँ कि आपका जो 10,000 था वो भी व्यर्थ ही चला जाएगा, फालतू के कामों में चला जाएगा। आज बहुत से लोग हैं संसार में, बहुत कमाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे अगर मिलोगे तो दुख में ही होते हैं,
वो परेशानी में होते हैं, वो कर्जे में दबे हुए होते हैं। क्यों कर्जे में दबे हैं? कारण ये है क्योंकि नाश करने वाला जो आत्मा है, जो नाश करने वाला है, वो उनसे दूर नहीं हुआ है। वो नाश करता जा रहा है, उनको धीरे धीरे करके वो नाश करता जा रहा है और लोग नाश होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कारण यही है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब खुदा का भाग हम खुदा को नहीं देते तो ये बहुत नुकसान में आप जाते हैं। खुदा यहाँ तक ही कहता है, वो कहता है सारे दशमांश जो हैं मेरे भंडार में लेके आओ और उसके बाद देखो मैं कैसे तुम पर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो कहता परखो मुझे। खुदा कह रहा है आपको, आप सोच सकते हो खुदा इस बात को कह रहा है कि परखो मुझे जांचो, मुझे परखो। आज परखने की जरूरत है मुझे, खुदा को परखो कि आप देखो, आप दशमांश को लेकर के आओ और देखो फिर आपके घरों में, आपके खेतों में, आपकी चीजों में खुदा कैसे बरकत देता है और आप उसी में बढ़ते चले जाओगे। आज से आप छोटा दशमांश निकालना स्टार्ट करो, छोटा सा है। कोई भी आप काम क्यों ना करते हो, आप घर में कोई काम छोटा सा करते हैं जिससे आप कुछ कमाते हैं। कितना कमाते होंगे? 5,000, 10,000, 100 रुपए, 200 रुपए। 200 रुपए का कितना होता है? 10% 20 रुपए। क्या है 20 रुपए? है क्या कुछ? हाँ, लेकिन ये बड़ी आशीष है 20 रुपए। आप समझ नहीं रहे शायद इसको, आप समझ नहीं रहे इसको। ये 20 रुपए हमारे लिए बड़ी आशीष है, इसको आप समझते ही कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी आशीष है। अगर आप खुदा को देंगे तो, खुदा के लिए निकालेंगे तो, ताकि खुदा का काम पूरा हो सके। जब खुदा का काम पूरा होगा तो आपका काम ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? जब आप उस काम को करेंगे जो खुदा चाहता है तो आपका काम यूं ही हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे कि कैसे हो गया। मैं सच कहता हूं, आप नहीं समझ पाओगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन हो जाएगा, मुझे इतना मालूम है, खुदा कर देगा। लेकिन अगर आप ईमानदार बने रहोगे तो, कि हाँ मुझे मालूम है इस महीने में मैंने 100 रुपए कमाए हैं, मुझे 10 रुपए निकालना है, परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी, आप उसी 100 से 1000 कमाने लगे, तो भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना है फिर कि अब आपके अंदर लालच आ जाए क्या इतना पैसा तो मैं कैसे निकालूं, है ना। जब छोटा होता है तो निकालने में बड़ा आसानी होती कि नहीं। हाँ, 10 रुपए कमाए आपने, 1 रुपए निकाल दिया, ठीक है चला गया, है ना। लेकिन आप सोच लीजिए अगर आपने 1 लाख कमा लिए तो हाँ 10,000 निकालने में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नहीं, है। क्योंकि उस समय लालच आ जाता है, उस समय शैतान आता है आपके पास, कहता है 10,000 में, अरे तुमने बच्चों की फीस दे सकता है, 10,000 में तुझे नहीं मालूम, तू किराए का जो कमरा लिया उसको किराया दे सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, बहुत सारी चीजें गिना देगा आपको और आपको लगेगा यही 10,000 रुपये मेरे लिए सब कुछ है, इसी से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। शैतान आता है वो और मनों में डालता है और कई बार लोग जो हैं रख भी लेते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु इस बार रहने तो आगे देखा जाएगा, है ना, आगे देखें। अरे आगे क्या देखना, खुदा जरूर करता है। अगर आपने खुदा को जाना है और खुदा ने आपको छोटे से बनाया है, तो अगर आप बड़े हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप दशमांश निकालना बंद कर दो, है ना। जैसे आप जब 10 रुपए कमाते थे, 1 रुपए निकालते थे, आप 10 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख निकालने के लिए तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की बरकत होगी। ये आप समझ लो जितना आप काम पहले करते थे, आप उसी काम में 100 रुपए कमाते थे, लेकिन अगर खुदा ने आपको बरकत दे दी तो आप 1,000 कमा रहे हो उतना ही काम करके, तो ये खुदा की बरकत है आपके लिए। और आप 100 रुपए निकालने में बिल्कुल भी पीछे ना हटे, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसी 1,000 को खुदा 10,000 में बदलने वाला है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो खुदा इस बात को कहता है। यहाँ पर हम जानते हैं पहली बात जो है, संसार में अगर हमें बढ़ना है, आशीष को प्राप्त करना है, तो फिर हमें ये पहला काम करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर हमें आशीष को प्राप्त करनी है तो
तो आप इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए कि कितना भी छोटा काम आप करते हैं, आप शायद सोचते हैं अरे ये तो बड़ा छोटा था, इसमें कैसे निकालूं मैं? अरे आप उसमें से भी निकाल सकते हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि जो छोटा काम है बड़ा हो जाए? चाहते ही नहीं चाहते? अच्छा, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि जो मेरा छोटा सा काम है, आज मैंने छोटी सी दुकान डाली है, ये कल एक बड़ी दुकान बन जाए? कौन नहीं चाहता? बताओ मुझे, कोई ऐसा चाहता है क्या? नहीं चाहता ना? सब यही चाहते हैं कि आज जब मैंने स्टार्टिंग करी है छोटे से, तो ये बड़ी हो जाए, ये बड़ी दुकान हो जाए, है ना? आज मैंने छोटे काम से स्टार्ट किया है तो ये हमारा काम बड़ा हो जाए। आज मैंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, आगे चल करके हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, चाहते कि नहीं? सब चाहते हैं। और बढ़ाने के लिए खुदा है, लेकिन आप ईमानदार बनो। बस आप ईमानदार बनो। कैसा भी काम करते हो, छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुदा के प्रति ईमानदार बनो। खुदा आपके लिए आशीष के झरोखों को खोल देगा। हालेलुया। खुदा आपके लिए आशीष के दरवाजों को खोल देगा, जो आप समझ भी नहीं सकते कि ये कहां से हो गया। आप सोचेंगे, आप परेशान होंगे, आप हो सकता है उस समय हताश होंगे, आप ये सोचें कि मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं कैसे करूं? लेकिन आपको पता है, जब आप खुदा के लिए निकाल दोगे, आपके लिए हो जाएगा। मैंने कई बार देखा है, मैं अपने रियल की लाइफ में बताऊं तो मैंने कई बार देखा है ऐसा, जब मुझे लगता है कि आज मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, खुदा कहीं ना कहीं से ऐसा इंतजाम कर देता है, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि कैसे हो गया ये। मैं तो इसकी सोचता भी ना था, मैं तो बिल्कुल भी सोचा भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। शायद आपने भी देखा हो। अच्छा, कितने लोगों ने देखा है ऐसा? देख लो। जितने लोगों ने नहीं देखा ना, उतने लोग देख लो कि खुदा कैसे काम कर देता है। सच बता रहा हूं मैं, खुदा इस प्रकार से काम करता है और वो करेगा, आप विश्वास कीजिए। खुदा कहता है अंत तक धीरज धरे रहो। कई बार हम बीच में ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं इतना समय से तो मैं देता हुआ आ रहा हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूँ धीरज धरो, खुदा फलवंत करेगा आपको। हालेलुया। कहीं ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक बीज लें और बीज को जमीन में बो दें और उसके दूसरे दिन से जाएं और देखें कहीं फल नहीं आया, इसमें फल नहीं आया। वो फल दे देगा क्या दूसरे दिन? हाँ, दे देगा। आप बताओ, खेत में आप बीज बो देते हो तो दूसरे दिन से फल देना स्टार्ट कर देता है? नहीं देता है भाई, टाइम लगता है। लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? तो कंटिन्यू रखो ना। बीच में काहे बंद कर देते हो उसको पानी देना? फिर सूख जाता है, फिर आपका जो परिश्रम था, जो मेहनत थी, बेकार चली है कि नहीं? कंटिन्यू रखो, करते जाओ, खुदा जरूर से फलवंत करेगा। कोई पेड़ बहुत जल्दी फल लाता है तो कोई थोड़ा सा देर में लेके आता है। बस धीरज धरने की जरूरत है। अगर आप सोचोगे कि आज मैंने बीज बोया है, अब कल उसी बीज से जाकर के बोलूं मुझे फल दे, मुझे फल दे, मुझे फल दे, आप हफ्तों भर चिल्लाते रहोगे, मैं कहता हूँ कहाँ से फल आएगा? अरे उसको टाइम लगेगा, वो उसको आपको रोज पानी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको देखो कहीं सूख ना जाए। फिर उसके बाद वो पौधा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर फूल लेके आएगा, फिर फल देगा। इंतजार तो करना पड़ेगा ना, तब तक करना पड़ेगा कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? तो इंतजार करो। आप अगर दशमांश बोते भी हो खुदा के भवन में, अगर आप देते भी हो, तो आप इस बात को समझो कि खुदा एक टाइम पे जरूर देगा। जिसको ज्यादा लेट में देता है ना, उसको बेहतर देता है। आपको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? है कि नहीं? जो चीज मतलब हमें लेट में मिलती है, हम देखते हैं दूसरे को, यार ये होता था, इसको तो आशीष मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो शायद हम समय निराश हो जाते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? अरे रुको, धीरज धरो, खुदा बढ़ा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बढ़ा देने वाला है, इसलिए रुको, धीरज धरो और उसको पानी देना मत छोड़ो। खुदा बढ़ा देगा। हालेलुया। दूसरे की आशीष को देख करके आप निराश ना हो जाओ, दूसरे की चीजों को देख करके आप यूं ही निराश ना हो। अपने आशीष का इंतजार करो, खुदा आपको देगा।
हालेलुया। हालेलुया। खुदा देगा जरूर से, याद रखो इस बात को। दूसरी चीज है, इसमें जब हमने पढ़ा था पहले कि खुदा की ओर फिरो, जब हम खुदा की ओर फिरते हैं, है ना, और खुदा की राहों पर चलते हैं, खुदा की बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, तो हमें बड़ी आशीष मिलती है, और आशीष के साथ साथ में हमें अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब, मत्ती उसका 7 अध्याय, मत्ती उसका 7 अध्याय, उसकी 21 और 22 और 23 आयत हम देखेंगे। जो मुझसे, खुदा का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। पहले इस बात को समझना, खुदा का वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कौन करेगा? सिर्फ वही जो मेरे खुदा के रास्ते पर चलता है, बस वही। आपको पता है ना, अगर रास्ता मेरा दूसरा है तो हमको पता है, अगर खुदा का रास्ता दूसरा है तो हमें उसी पर चलना है। अगर हम उस रास्ते को छोड़ करके किसी अन्य रास्ते से चले जाएंगे तो क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? पहुंच पाएंगे? आप बताइए। नहीं पहुंच पाएंगे ना। वैसे ही है, खुदा तो चाहता है कि आप स्वर्ग में आओ, खुदा चाहता है आप मेरे साथ आओ। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं फिर आऊंगा तुमको ले जाने। खुदा तैयार है कि तुम मेरे साथ आओ, इसीलिए तो वो कहता है कि तुम मेरे रास्ते पर चलो, जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम चलो। लेकिन जब हम ही उसके रास्ते को बदल देते हैं, उस रास्ते पर नहीं जाते हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अरे रास्ता आपने बदल दिया है, और रास्ता अगर आपने बदल दिया है तो फिर आप कहीं दूसरी जगह ही पहुंचोगे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अगर आपको पता है कि लखनऊ जाना है, ठीक है, और अगर आपने रास्ता बदल दिया, चले गए कानपुर की तरफ, लखनऊ पहुंच जाओगे क्या? हाँ, वैसे ही है। खुदा का रास्ता अलग है, आपको उसको समझने की जरूरत है। कई लोग ये सोचते हैं कि खुदा मुझे स्वर्ग में नहीं लेगा। अरे खुदा तो लेना चाहता है, खुदा चाहता है कि तुम मेरे साथ आओ स्वर्ग में, लेकिन आओगे तो तभी ना जब उसी रास्ते से आओगे जो खुदा कह रहा है। रास्ता बदल दोगे, लालच आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, गिर जाओगे उधर दूसरी सारी चीजों में, संसार की चीजों में, तो फिर नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। लेकिन अगर हम सावधानी से खुदा की ओर देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि हम जरूर से फल को लाने पाएंगे और वहां स्वर्ग तक पहुंचने पाएंगे। लेकिन खुदा को देखकर चलेंगे तब। अगर आप किसी और को देख करके चलेंगे, हो सकता आप एक बार गिर जाएं, है ना। ये मसीही जीवन जो है ना, बहुत कठिनता का जीवन है, ध्यान में रखना है। कठिन है, हाँ। कठिन क्यों है? इसका भी एक कारण है। कठिन इसलिए है क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा कीमती होती है ना, उसको प्राप्त करने के लिए कठिनता का सामना तो करना ही पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है ना। अगर मान लीजिए किसी को आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो उसको दिन रात एक करना पड़ता है कि नहीं? वो बहुत मेहनत करता है। शायद जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब वो उस समय पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। करता है कि नहीं? वो उस पूरे काम को करता है। क्यों? ताकि वो बड़ी पोस्ट को पा सके, है ना। कठिन है कि नहीं? मुझे बताओ, कठिन है कि नहीं? अगर कोई आप ऐसी चीज पाना चाहते हो जो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो उसके लिए आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मसीही जीवन है वो बहुत कठिन है, क्योंकि अंत में आपको
ऐसा कुछ मिलने वाला है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, है ना। खाली हम यूं ही समझ लेते हैं कि स्वर्ग शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम वो कैसा होगा, है ना। सही बात है कि नहीं। स्वर्ग बिल्कुल अलग होगा। मुझे मालूम है खुदा, जहां खुदा रहता है वो जगह क्या ही बेहतर होगी, है ना। तो हमें इस बात को जानना है, अगर हमें बेहतर चीज को पाना है तो कठिनता का सामना करना पड़ेगा। मसीही रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो दोनों तरफ खाई है और बीच में एक सकेत मार्ग है। सकेत मार्ग का मतलब जानते हैं, सकरा रास्ता है। और हमको पता है कि सकरे रास्ते में चलने में प्रॉब्लम होती है, होती कि नहीं, होती कि नहीं। चौड़े मार्ग से तो यूं करके आराम से निकल सकते हैं, लेकिन सकरे मार्ग से आपको मार्ग की ओर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इधर उधर देखें तो शायद आपका पैर फिसलेगा और आप नीचे। मसीही रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो दोनों तरफ खाई है और बीच में एक सकेत फाटक है, सकेत मार्ग है। बहुत सकरा रास्ता है। आपको रास्ते को देख करके चलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो आप इधर उधर ताकें, इधर उधर देखें और यूं ही फिसल जाएं और आप खाई में गिर जाएं, है ना। और अगर आप एक बार खाई में गिर गए तो आपको पता है आप फिर से वहां से नहीं चढ़ सकते, आपको फिर से स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, जहां से आप चढ़े थे, फिर से वहीं से आओ। इसलिए ध्यान से चलो, क्योंकि मसीह में जब हम हैं तो बहुत ही सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब हम सावधान रहेंगे तभी हम स्वर्ग को पहुंच पाएंगे, तभी हम स्वर्ग का राज्य हासिल करने पाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई, अगर संसार में हम हैं और चाहते हो आशीष को प्राप्त करना तो फिर खुदा का भाग देना मत भूलो। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग में प्रवेश करो तो खुदा के रास्ते पर सावधानी से चलो और अपने ध्यान को इधर उधर ना जाने दो। क्योंकि अगर हम सोचें कि संसार के काम भी कर लें और इधर के काम भी कर लें तो मैं आपको कहता हूं आपका रास्ता फर्क हो चुका है, आप कहीं और जाने वाले हो। इसलिए याद रखो, कई लोग ऐसे हैं जो संसार का काम भी कर लेते हैं और प्रभु का काम भी करते हैं। संसार का काम जो है वो अलग है, आपको उसे समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सभी के पास परमेश्वर ने विवेक दिया है ना, सभी के पास बुद्धि है और सब अच्छे से जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर आपको कुछ मालूम नहीं होता है तो आप खुदा के लोगों से पूछ सकते हैं, खुदा के दासों से पूछ सकते हैं, जो आपका खादिम है, जो आपका अगुवा है, आप उससे पूछ सकते हैं क्या भैया हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं। मुझे एक बहन की बात बहुत अच्छी लगी थी, शायद वो यहाँ पर आई हो, मुकेश भाई की वाइफ यहाँ पर हैं, दिख नहीं रही मुझे, हाँ वो पीछे बैठी हैं। उन्होंने जब कभी भी मतलब वो कुछ भी करती हैं तो एक बार कॉल करती हैं, वो पूछती भैया मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मसीह जीवन देखो, अगर हम हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है तो हमें उसको पूछने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं ज़्यादा जानते हैं तो खुदा के अगवे हैं, है कि नहीं, खुदा के दास हैं, आप उनसे अगवाई ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या भैया हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप बच जाओगे उस श्राप से, है ना, बच जाओगे आप खाई में गिरने से जब आप खुदा के दास की अगवाई को ले लोगे, है कि नहीं। अगर आपको कुछ मालूम नहीं होता है तो खुदा के दास हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया हमें क्या ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गिरो नहीं उसमें, ध्यान रखो, रास्ता चेंज मत करो, रास्ता बदलो मत, नहीं तो आपका मंजिल भी फ़र्क हो जाएगा। संसार का जो कहना है वो फ़र्क है, आप उसको मत मानो। वो कहते हैं रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक है। अरे रास्ता जब अलग अलग है तो मंजिल भी अलग अलग है कि नहीं। आप सबके घरों के रास्ता अलग अलग है ना, और सब एक ही घर में पहुंचते हैं क्या? सब अपने अपने घर पहुंचते हैं, अलग अलग पहुंचते हैं कि नहीं। तो जैसे रास्ता अलग अलग है वैसे ही मंजिल भी अलग अलग है, याद रखो। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर अपने वचन से आशीष दे।